हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। जो डिज़ाइन की कटिंग होती है वो करेंगे। उसके डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर दोनों बाजुओं को इस तरीके से रख लिया है उल्टी तरफ से। जो इसकी सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है और ये मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर रखी हैं स्लीव्स पर आगे लगाने के लिए। दोनों का साइज आप देख सकते हो। यहाँ पर जो इनकी चौड़ाई है वो 4 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो यहाँ पर 17 इंच के आसपास है। मेरी जो जितनी बाजू के आगे की चौड़ाई है उन स्लीव्स के अकॉर्डिंग, बाजू की चौड़ाई के अकॉर्डिंग मैंने इन पट्टियों को इस तरीके से उल्टा रख लिया है यहाँ पर। अब मैं इन पट्टियों को इस तरीके से डबल फोल्ड कर दूंगी एक साथ, बिल्कुल बराबर। बीच में यहाँ पर गैप नहीं रहना चाहिए, दोनों बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन दूंगी इस तरीके से शेफर पट्टी के साथ, जिससे हम पैंट कट करते हैं उसी के साथ। अब जहाँ पर मैंने ये निशान लगाया था उस निशान से मैं इस कपड़े को इस तरीके से कट कर दूंगी। ये जो मेरा है डिजाइन है बाजुओं का वो मेरा यहाँ पर कट हो गया है, आप देख सकते हो। और मैंने जो बाजुओं को सीधा करके मैं उसके ऊपर आपको पट्टी रख के दिखाती हूँ। जो डिजाइन होगा मेरा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर दोनों बाजुओं के ऊपर। अब यहाँ बीच में मैं यहाँ पर पट्टी लगाऊंगी बटन लगाने के लिए। जो उसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर 3.5 इंच है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टुकड़े लिए हैं कपड़े के, बाजू के डिजाइन के। जो बाजू का कलर है उसी कलर के यहाँ पर 3.5 इंच की पट्टी लगेगी। और मैं यहाँ पर जो बाजू कट, यहाँ पर जो पट्टी कट करूँगी वो कट करूँगी मैं यहाँ पर 4 इंच की, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में मार्जिन भी जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा करके पट्टी को कट करूँगी। यहाँ पर इस तरीके से पहले मैं यहाँ पर कपड़े को कट कर लूँगी बिल्कुल बराबर। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर डिजाइन के लिए पट्टी निकालूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 इंच की चौड़ाई है, 1 इंच से भी बिल्कुल थोड़ा बहुत कम ही रखूंगी मैं यहाँ पर। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी तिरछे टाइप में और इस तरीके से मैं यहाँ पर तिकोण दे दूंगी। अब जैसे मैंने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर से अब मैं यहाँ पर कट कर लूंगी। इस तरीके से ये मेरी यहाँ पर पट्टी कट हो गई है एक बाजू के लिए। अब दूसरी बाजू की कटिंग करने के लिए पट्टियों की यहाँ पर मैं इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इनको कट किया था। और यहाँ पर इसको कट कर दूँगी। हमें एक बाजू पर लगाने के लिए हमें यहाँ पर 2 पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बीच में यहाँ पर स्टिचिंग होएगी इन दोनों के बीच में। इस तरह से ये मेरा डिजाइन है, ये कट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लगाएंगे दोनों को। अब मैं इन दोनों पट्टियों की इस तरीके से सिलाई करूँगी। जहाँ पर मैंने ये निशान लगाए हुए हैं आप देख सकते हो, इन्हीं निशान के ऊपर से मैं सिलाई करूँगी इस तरह से। बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम पट्टियों को तैयार करेंगे। यहाँ पर और इस तरह से हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह मैंने यहाँ पर एक पट्टी को स्टिच कर दिया है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी स्टिच करूँगी, आप देख सकते हो। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरीके की जो यूजफुल वीडियोज़ हैं आपके लिए बनाती रहूं। यहाँ पर मैंने इन दोनों पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब मैं इनको किसी भी चीज़ की हेल्प से सीधा करूँगी। उसको सीधा करने से पहले मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी, ताकि किसी तरह का भी कपड़े में यहाँ पर इकट्ठा ना हो। अब मैं यहाँ पर इनको सीधा कर लूँगी। जो ये कॉर्नर है इनको बिल्कुल आराम से हम सीधा करेंगे, ज़्यादा तेज़ कैंची की हेल्प से नहीं करेंगे,
ना तो हमारी जो सीधी बाहर निकल जाती है, उससे ख़राब हो जाती है हमारी जो पट्टियाँ होती हैं। इसी तरह से मैं इसके भी कॉर्नर कट करके इसको भी इसी तरीके से सीधा कर लूँगी। इस तरह से, इस तरह मैंने यहाँ पर दोनों पट्टियों को सीधा कर लिया है। अगर आप चाहो तो इनके ऊपर चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगानी है, बिल्कुल सेम। अब मैंने यहाँ पर ये स्लीव्स ले ली है। स्लीव के बीच में मैंने यहाँ पर निशान लगाया है आगे की तरफ। सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरीके से ही। और ये मेरी बाजू की सीधी तरफ है। इस तरीके से हम अपने उल्टी तरफ से हम इसको लगाएंगे। हमने ये डिजाइन की पट्टी रखी है और पहले इस पट्टी को रखने से पहले हम यहाँ पर जो हमने बटन के लिए पट्टी तैयार की थी, पहले हम उसको रखेंगे और उसके ऊपर हम ये डिजाइन की पट्टी रखेंगे इस तरह से। हमें ध्यान रखना है कि दोनों पट्टियों का जो सेंटर हो हमारा बीच में रहना चाहिए, इस तरीके से। इसीलिए मैं यहाँ पर बीच में ही सिलाई लगाना शुरू करूँगी, बीच से ही, ताकि जो मेरा डिजाइन हो बिल्कुल सेंटर में ही आए। अब मैंने एक तरफ से सिलाई जो कंप्लीट कर दी है, अब इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना शुरू करूँगी बीच में से ही। आप चाहें तो साइड में से भी सिलाई शुरू कर सकते हो, पर उसके लिए हमें पहले इसको पिन अप करना पड़ेगा, तब भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लूँगी। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर दूसरी बाजू की पट्टी को भी तैयार करूँगी। जैसे मैंने उस पर लगाया था बिल्कुल वैसे ही सेंटर में रखते हुए इनको मैं उल्टी तरफ से रखना है इन्हें। अगर हम उल्टी तरफ रखेंगे तभी ये हम जब इनको सीधा करेंगे तो ये हमारा सीधी तरफ आएंगी पट्टियाँ। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अब इसी तरीके से जैसे मैंने उसको स्टिच किया था बीच में से ही, अब बीच में से ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक सिलाई और लगाऊंगी। ये हमें बाजू के ऊपर लगानी है इस तरीके से। सीधा करके इसको हम और इसी तरह हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। आप देख सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारी जो बाजू है जब हम उनको फोल्ड करेंगे तो उससे और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। जितने भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको भी हम साथ के साथ कट करते जाएंगे। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर इसको पहले मैंने फ्यूजन पेपर से इसको पेस्ट कर लूँगी। फ्यूजन पेपर तो नहीं कह सकते उसको, हम रिवील सिविल टेप बोलते हैं, उसकी हेल्प से, और बाद में इसके ऊपर बटन लगा दूँगी। ये मैंने यहाँ पर रिवील सिविल टेप से इसको पेस्ट किया है। उससे जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो बीच में हमारा कपड़ा इकट्ठा नहीं रहेगा और पूरी फिनिशिंग आएगी इससे। इस तरह से
दोनों बाजुओं के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। उससे पेस्ट करने के बाद हमें दिक्कत नहीं रहती कि कपड़े को हमें सीधा रखने की ज़रूरत नहीं रहती, हम बिल्कुल आराम से सिलाई लगा लेते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर रिवील सिविल टेप का यूज़ किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा डिजाइन है जो बन के रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर इस पट्टे को कुछ इस तरीके से लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक छोटी सी सिलाई लगा दूंगी कच्चा टाका, क्योंकि मुझे यहाँ पर बटन लगाना है इसके ऊपर। ऐसा ही कच्चा टाका मैं उस दूसरी बाजू के ऊपर भी लगाऊंगी। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जितना ऊपर कपड़ा उसमें बचे तो दोनों में बराबर इक्वल होना चाहिए, कम ज़्यादा स्पेस नहीं रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल खराब लगेगा। और इस तरह से आप देख सकते हो मेरी जो दोनों बाजू हैं वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके जितना मेरा मोहरी का साइज है बाजू का, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से और इस तरह से जो हमारे जो स्लीव्स हैं वो बन के तैयार हो जाएंगी। अगर आपको मेरा डिज़ाइन बनाने का तरीका बिल्कुल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से मैं यहाँ पर दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लूँगी। इस तरह से हमें सिलाई को आगे और पीछे दोनों तरफ से पक्का रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम साइड में छोड़ देते तो बाद में धागा निकल जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो, जो सीधा करके दिखाती हूँ मैं इसको डिजाइन को कैसा लग रहा है मेरी बाजू का। ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से बीच में आएगा और दिखने में बड़ा ही प्यारा और सुंदर लगेगा। और यहाँ पर हम बटन लगाएंगे अभी। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर बटन को पहले सिंपल धागे से अटैच कर लिया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी है दोनों बटन के ऊपर, आप देख सकते हो। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।